Hello, Vacho. Let's read the question. Question says that the area of triangle ABC is 20 semi-square. The coordinate of the vertex A are -5, 0 and B 3, 0. The vertex C lies on the line x minus y equals to 2. Then the coordinate of C are. देखो इनमें से कौन सा सही होगा, अब हमें ढूंढना होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले लूँ तो समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मानो तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। अब देखो यहाँ पर ए पॉइंट कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है ना, -5, 0। ये क्या पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। और दूसरा यहाँ पर देखो तो ये 3, 0 है, ये तो बी पॉइंट है। अब देखो और जो सी पॉइंट है, मानो तो ये जो ट्राइंगल का जो तीसरा जो वर्टेक्स है बस ये लाइन पर लाई कर रहा है। मतलब ये यहाँ पर देखो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है ना, इस लाइन को ऐसे लिख लो ना सेगमेंट फॉर्म में, मतलब x/2 प्लस y/-2 इक्वल्स टू 1। मतलब ये लाइन x एक्सिस पे 2 डिस्टेंस पे कट कर रहा है और y एक्सिस पे -2 डिस्टेंस पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर मान लो ये 2 है और ये -2 है, तो इस पॉइंट ये लाइन इस तरफ से है। अब देखो अब ट्रायंगल बना लो यहाँ पर। तो ट्रायंगल क्या है, कोई भी सी पॉइंट, मतलब यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है सी, है ना। आप इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो। ये जो ट्रायंगल है अब मतलब ए बी सी, इसका जो एरिया है वो तो है 20 सेमी-स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी है ना, इस ट्रायंगल का एरिया क्या है। मानो तो यहाँ पर मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। तो देखो x, y नहीं लिया जा सकता है, मतलब यहाँ पर कोई भी एक ले लो h, k, ठीक है। अब देखो मतलब यहाँ पर C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो ना, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट देखो, मतलब ये होगा k, ठीक है ना, ये होगा, ये तो हाइट है ना पॉइंट का, मतलब ये k है। तो देखो हमें तो पता है कोई भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। देखो अब यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर तो बेस ए बी है, यहाँ पर बेस क्या है, ए बी है। और हाइट क्या है, हमें तो पता चल गया ये के है। अब देखो हाफ इंटू यहाँ पर ए बी क्या है, मतलब ए बी डिस्टेंस को मापना होगा, डिस्टेंस है ना। तो ये देखो ये -5, मतलब इसका डिस्टेंस 5 है ओरिजिन से, और ये पॉइंट का डिस्टेंस है 3, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 8। और यहाँ पर प्लस के, मतलब के तो वैल्यू तो हमें पता नहीं, इसको मॉड दे दो ना, पता नहीं क्या होगा। तो देखो इसके लिए इसको के दे दिया। अब इसका जो वैल्यू है देखो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पे इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू सो बाय द कंडीशन, यहाँ पर लिख लूँ मैं, बाय द कंडीशन में क्या है, मतलब इसको इसको काट दो, ये तो 4 के बन जाए, 4 मॉड के बन जाएगा ना, 4 इंटू मॉड के, ये क्या है, इसका वैल्यू है 20। तो देखो मॉड के क्या है, मॉड के 5 है, मतलब के क्या क्या हो सकते हैं, ±5 हो सकते हैं। जब के देखो यहाँ पर h, के इसी लाइन पर है ना, तो ये जरूर सेटिस्फाई करेगा, मतलब देखो h माइनस के इक्वल्स टू 2 होगा जरूर, जब जब मतलब व्हेन k इक्वल्स टू 5 है ना, तो k इक्वल्स टू 5 ले लो, तो h क्या है देखो, h 7 बन जाएगा। अब तो यहाँ पर c का पॉसिबल कोऑर्डिनेट क्या होगा, 7, 5 है। अब देखो जब k का वैल्यू -5 है ना, तब h का वैल्यू क्या होगा, देखो इस इक्वेशन पे बैठा मतलब रख दो, इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब यहाँ पर -3 होगा h का वैल्यू। तो अब c का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, -5 है ना। तो दो पॉसिबल हो सकते हैं c का जो मतलब c का जो कोऑर्डिनेट का दो पॉसिबल यहाँ पर हो सकते हैं, एक है 7, 5 और दूसरा है -3, 5। तो देखो इसको मैं हाईलाइट कर दूं, तो ये है, ये दोनों है। देखो 7, 5 किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन डी पर है, और -3, 5 ऑप्शन देखो ऑप्शन बी पर है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन का जो चुनना होगा वो ऑप्शन बी ही होगा,
और डी भी होगा। ये दोनों सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।